हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हम बताएंगे कि किस तरह से लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी और कैसे खरदूषण का वध किया। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अपने वनवास के अंतिम वर्षों में श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे पर पंचवटी स्थान पर अपने रहने के लिए कुटिया बनाते हैं और वहीं पर अपने वनवास का बाकी समय बिताते हैं। एक बार जब श्री राम अपने आंगन में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तब सुपर्णखा नामक राक्षसी वहां आ जाती है। सुपर्णखा वास्तव में लंकापति रावण की बहन थी। सुपर्णखा ध्यान में बैठे श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसके बाद वह एक सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण करके श्री राम के पास पहुंचकर उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब श्री राम बड़े ही विनम्र भाव से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी पत्नी सीता को आजीवन एक विवाह में रहने का वचन दे चुके हैं। उस समय लक्ष्मण जी वन में लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए गए हुए थे और वो भी वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर सुपर्णखा एक बार उन पर भी मोहित हो जाती है। सुपर्णखा ने अपने साथ विवाह का वही प्रस्ताव लक्ष्मण जी के समक्ष भी रखा। तब लक्ष्मण जी उससे बोलते हैं कि उनके बड़े भाई श्री राम के होते हुए वह उनके योग्य नहीं है। जब श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों सुपर्णखा के विवाह प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं तो सुपर्णखा को क्रोध आ जाता है और तभी देवी सीता भी कुटिया के अंदर से बाहर निकल आती हैं। सीता को देखकर सुपर्णखा कहती है कि इस औरत के कारण ही तुमने मुझसे विवाह करने के लिए इनकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाती हूँ। यह कहकर क्रोध से सुपर्णखा माता सीता की तरफ बढ़ती है। तभी श्री राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं और लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकालकर सुपर्णखा की नाक पर वार करते हैं। लक्ष्मण जी के तलवार के वार से सुपर्णखा की नाक कट जाती है और वह रोते हुए वहां से चली जाती है। अपनी कटी हुई नाक को लेकर सुपर्णखा अपने भाई और दंडक वन के उस समय के असुर राजा खर के पास पहुंचती है। अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंचकर सुपर्णखा न्याय की दुहाई देते हुए रोने लगती है। अपनी बहन को रोता हुआ देखकर राजा खर पूछते हैं कि उसकी यह दशा किसने की है। तब सुपर्णखा रोते हुए खर को बताती है कि श्री राम और लक्ष्मण नाम के दो युवक गोदावरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहने आए हैं। उन्होंने मुझे अकेला पाकर मेरा अपमान करने की कोशिश की है, इसलिए आप वहां जाकर उन दोनों से मेरे अपमान का बदला लीजिए। उनके साथ एक सुंदर नारी भी है जो कि राम की पत्नी है। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण अपने 14 राक्षसों को एक साथ भेज देता है और कहता है कि जाओ और पंचवटी में बनी हुई कुटिया का तिनका तिनका बखेर डालो और उजाड़ दो। असुर खर के 14 सैनिक एक साथ पंचवटी की तरफ जाते हैं। वहां श्री राम पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि सुपर्णखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अवश्य किसी न किसी को भेजेगी। 14 असुर एक कतार में उनके सामने आकर बोले कि दंडक वन के राजा खर ने आदेश दिया है कि तुम दोनों भाई हमारे राजा की शरण में खुद को समर्पित कर दो तथा तुम्हारे साथ जो सुंदर औरत है उसे हमारे राजा की सेवा में उपस्थित करो। उनकी यह बात सुनकर श्री राम ने अपने धनुष पर एक बाण साधकर उनकी तरफ छोड़ा और एक ही बाण में उन सभी असुरों का सर धड़ से अलग हो गया, जिसे देखकर सुपर्णखा चौंक गई और फिर अपने भाई खर दूषण के दरबार में आ पहुंची और बोली, रक्षा कीजिए भैया, रक्षा कीजिए। आपके भेजे हुए 14 असुरों को उस राम ने अपने एक ही बाण से मार डाला। यह बात सुनकर खर दूषण समझ जाते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है और वह अपनी सेना लेकर खुद ही श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। पंचवटी पहुंचने के बाद खरदूषण श्री राम लक्ष्मण को ललकारते हैं। कुछ समय तक युद्ध होने के पश्चात ऋषि अगस्त्य प्रकट होते हैं और श्री राम जी से बोलते हैं कि खरदूषण परम मायावी राक्षस हैं। आप इन दोनों का वध इस तरह से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपने दिव्यास्त्रों में से मनमोहिनी अस्त्र का प्रयोग कीजिए, तभी आप इनका वध कर पाएंगे। यह कहकर ऋषि अगस्त्य लुप्त हो जाते हैं। तब श्री राम मनमोहिनी अस्त्र खरदूषण की ओर चला देते हैं। उसके प्रभाव से खरदूषण की सेना मोहित होकर आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाती है और आखिर में श्री राम अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा दंडक वन के राजा खर का वध कर देते हैं। इस तरह सुपर्णखा के एक झूठ के कारण खर और दूषण का वध हो जाता है। तो दोस्तों, सुपर्णखा का नाक कटना तथा खर दूषण का वध का भाग मेरे शब्दों में आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब